आनो भद्राः क्रतवो जानतो विश्वातो दविदासो अपरीतासा उद्भिदाः देवानो जाता सादामिद ब्रधे अशन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशो मातिर्रेजो यातां देवाना गुम्रातिराभिनो निवर्ततां देवाना गुंशकियामुपाशे दीमाभयं देवाना आयो प्रतिरान्तो जीवाशे तान् पूर्वायानिमिदा होमाहे बायां भागां मितरामादितें दच्छामसरिदां अर्जावाणां वारुणग्गं सोमामस्विना सारस्वतीनाः सौभागामायस्कारातां तान्नो बातो मायो भुब्बातो बेखाजां तान्नमाता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावाणाः सोमासोतो मायो भुवस्तादस्विना श्रेणुतां धृष्णा जोवाम्मा तामीशानां जागतस्तस्थोकसपातिन् धियाञ्जिन्वामामासे होमाहे वायाम्मा पोखानो जाता वेदासा मासद्ब्रदे रक्षिता पायोरादविदाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रसन्निमाताराः शोभाञ्जावानो वेदाते को जगमायाः अग्निजुह्वा मानवाः सोराचक्षासो विश्वेनो देवा आवासा गामान्निः भद्राङ्कर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रां पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैराङ्गै तुष्टो वागुंसस्तानो विर्व्यासे माहिते बाहितां जादायोः सातामेन्नो सारादो आन्ति देवा जतरा नश्चकरा जारासा तानो नाम्मा पुतरासो जतरा पितारो भावन्ति मानो मदियारे रेखाता युर्गान्तोः आदितिर्द्योरादितिरान्तारिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुतराः विश्वे देवा आदितिः पाञ्चजना
आदितिर्जातामादितिर्जानितवाम्मा द्योः शान्तिरान्तारिकछग्गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखादायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वशो मम अहमजा निगर्भधामा त्वमजा श्रीगर्भधामा अम्बे अम्बिकें बालिके नामानायति कश्चन स सत्यस्वाकाः सुभद्रिकाम्पीलावासनीं जो आनंद की अनुभूति अपने सब लोगों को हो रही है, ये पता होना चाहिए कि इतनी आनंद की अनुभूति क्यों हो रही है। अपने गुरुदेव का जो नाम है वो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का आनंद है। तो अपने सब जानते हैं कि जो अपने लोगों को ज्ञान मिला गुरुदेव से, वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। तो गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी से ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति हुई और उस ज्ञान का जो आनंद है वो अपने सब लोगों के जीवन में व्याप्त है। और यही ज्ञान, यही आनंद अपने जीवन का संचालक है। अपने जीवन का संचलन जो होता है वो गुरुदेव के इस ज्ञान के माध्यम से ही होता है। और अपने परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने इस वैदिक गुरु परंपरा के प्रतिनिधि स्वरूप इस युग में उस ज्ञान की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का सारा प्रबंध कर दिया। ज्ञान की जो विधा है, वैदिक ज्ञान की, वैदिक विज्ञान की जो विधा है, उस विधा से अपने जीवन को अपने लोग आनंदमय बनाए रखें, सुखमय बनाए रखें, शांतिमय बनाए रखें, समृद्ध बनाए रखें, प्रबुद्ध बनाए रखें और आगे चलकर अजेय बनाए रखें। और फिर जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उस मार्ग पे चल पड़े हैं और उस मोक्ष के द्वार तक पहुंच करके और आगे चले जाएं। ये अपने को अपनी वैदिक गुरु परंपरा से मिल गया है। हमेशा अपने एक बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि इतना जो मिला अपने को उसकी कोई सीमा नहीं है। There is no limit how much we got, how much we received from our Vedic tradition, how much we received from our Gurudev, how much we received from Maharishi Ji. Unlimited, असीमित प्राप्ति हुई है।
लेकिन उस असीमित प्राप्ति का एक बहुत छोटा सा बिंदु अगर देखें या एक रूप देखें तो एक ज्ञान की विधा अपने को मिल गई है, और वो विधा मिल गई है चेतना का ज्ञान, चेतना का विज्ञान। और ये चेतना का ज्ञान विज्ञान जो मिल गया, बस समझ लें कि सब कुछ मिल गया। महर्षि एक बात बोलते थे कि एक ऐसा पालो जिसके पाने से सब कुछ पा जाए, एक ऐसा कर्म कर लो, कार्य कर लो जिसके करने से सारे कर्म हो जाएं। तो अपने को वो क्या मिल गया, जो भी बताया कि एक चेतना मिल गई अपने को, कॉन्शसनेस। और यही जो चेतना है ये पूरे जीवन का आधार है। हम जो कुछ भी देखते हैं आजू बाजू, एक कागज़ देखते हैं, एक माइक्रोफोन देखते हैं, यहाँ मिष्ठान देखते हैं, यहाँ पुष्प देखते हैं, एक दीपक देखते हैं, जो कुछ भी चारों ओर हमारे दिखता है वो सारा का सारा चेतना का ही प्रकट रूप है। तो बाहर जितना हम देखते हैं वो भी चेतना है, और जब हम अंदर जाकर के देखते हैं तो वहाँ भी चेतना है। जहाँ देखते हैं, अंदर देखते हैं, बाहर देखते हैं, वो चेतना 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 है। और जो शुरू की बात हुई उस चेतना में क्या है, अपने लोग जानते हैं 7 अवस्थाएं चेतना की। जागृत की चेतना, स्वप्न की चेतना, सुषुप्ति की चेतना, और चौथी चेतना अपने जानते हैं भावातीत की चेतना। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल कॉन्शसनेस। इसी चेतना को बोलते हैं योग की भाषा में समत्व योग की चेतना। इसी को मॉडर्न साइंटिस्ट ने कह दिया यूनिफाइड फील्ड ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द लॉज ऑफ नेचर। तो एक चेतना जो है वो इतने रूप में है। इसी को कहते हैं तुरीय चेतना। इसी को ऋग्वेद ने कहा परमे व्योमन की चेतना। ये चिदाकाश की चेतना है, अनंताकाश की चेतना है, कोई एंड नहीं है उसका, कितनी बड़ी चेतना है। महर्षि जी इसको बोलते थे अनंत विस्तारित चेतना है। तो अपने लोग बहुत भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि इस चेतना का ज्ञान अपने को मिल गया। और वो कौन सी चेतना, कॉन्शसनेस है जिसको अभी कहा विच इज़ द प्राइम मूवर ऑफ लाइफ। तो ये जो 4 अवस्थाएं अभी समझी अपन ने चेतना की, तो ये भावातीत चेतना जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी चेतना में स्थित होकर कर्म करने का विधान जो है वो महर्षि जी ने वैदिक गुरु परंपरा के प्रताप से अपने सब लोगों को दे दिया। और वो विधान है भावातीत ध्यान। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बता दिया, योगस्थ कुरु कर्माणि। देखिए भगवान कृष्ण ने एक फॉर्मूला कह सकते हैं, उसकी टाइटल दे दी फॉर्मूले की कि योग में स्थित होकर कर्म करो। अब आजकल कह देते हैं योग की डेफिनेशन में कि योगासन जो है कूर्मासन में थोड़ी देर रहो, शीर्षासन में थोड़ी देर रहो और कर्म करो। ऐसा तो होगा नहीं। वो योग की चेतना में रहो, योगिक चेतना में रहो, यूनिफाइड फील्ड की चेतना में रहो, समत्व योग की चेतना में रहो, परमे व्योमन की चेतना में रहो, और वहाँ पर स्थित हो करके वहाँ से कर्म करो। ये टेक्नोलॉजी जो दी वो महर्षि जी ने अपने लोगों को दी, सारे विश्व को दी कि योग में स्थित होकर कर्म कैसे करते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई इसमें। पहला तो योग में स्थित कैसे हो, वो कैसे होते हैं, भावातीत ध्यान के माध्यम से होते हैं। और फिर दूसरी विद्या दे दी कि योग में स्थित होकर, स्थित प्रज्ञ हो करके फिर कर्म कैसे करना, उसके लिए महर्षि जी ने सिद्धि कार्यक्रम दे दिया अपने को।
और फिर उसका प्रमाण क्या दे दिया कि जब अंतिम सूत्र अपने लगाते हैं, अंतिम संकल्प लगाते हैं, तो क्या होता है, शरीर जो है अपना प्रमाण रूप में पृथ्वी की ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी ऊपर आ जाता है। तो इससे बड़ी विद्या योग में स्थित होना और योग में स्थित होकर कर्म करना, ये दोनों कहीं भी एक साथ एक गुरु के पास नहीं मिलती। ये तो अपनी वैदिक परंपरा से सारे विश्व को ये टेक्नोलॉजी मिली है। और इसका महत्व क्या है, सारे लोग अपने जानते हैं। क्या होता है, जब अपने परमे व्योमन की चेतना में पहुंचते हैं तो अपने को ऋग्वेद ने क्या बता दिया, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे ऋषेदु। परमे व्योमन की चेतना में जब अपने पहुंचते हैं तो वहाँ पे सारे विश्व के देवी देवता विद्यमान होते हैं, वो वहीं निवास करते हैं। तो जब अपने भावातीत ध्यान होते हैं, भावातीत की चेतना में पहुँचते हैं, तो क्या होता है, अपने सारे देवी देवता अपने को एक स्थान पर मिल जाते हैं। अब अभी अपने को इधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, ऐसा नहीं करना पड़ता। एक स्थान में चले गए तो वहाँ सब कुछ मिल गया अपने को। सब कुछ कैसे मिल गया, अपने को मालूम है कि हर देवी देवता का कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। भगवान गणपति जो हैं वो क्या कहते हैं उनको, विघ्न विनाशक, विघ्नों को हरने वाले हैं। वो क्या है, बुद्धि के दाता है। माता सरस्वती जो हैं वो ज्ञान की दात्री देवी हैं। महालक्ष्मी जो है वो धन की देने वाली है। कुबेर जो है वो महालक्ष्मी जी की ट्रेजरी की मास्टर की चाबी रखते हैं। तो बजट पास भी हो जाए महालक्ष्मी जी के यहाँ से तो मिलेगा कहाँ से, वो कुबेर जी के यहाँ से मिलेगा। दुर्गा देवी जो हैं वो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, ऊर्जा की देवी हैं। ऐसे जितने देवी देवता, भगवान विष्णु हैं वो मैनेजमेंट के देवता हैं, प्रबंधन के देवता हैं। उनको बोला गया है कि वो संपूर्ण विश्व के नियंता हैं। उनकी टाइटल है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक ब्रह्मांड के नायक नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। उसका सबका संचालन करते हैं। और कैसे करते हैं, अपने को दिखते तो नहीं है रोज की सुबह भगवान विष्णु उधर गए, एक स्विच ऑन करी तो सूर्य देवता प्रकट हो गए, फिर सायंकाल में जो है एक स्विच ऑफ करी तो सूर्य देवता जो है वो सेट हो गए और चंद्रमा का उदय हो गया, तारे निकल आए। ऐसा तो दिखता नहीं अपने को। फिर कहीं गए पर्वत पे तो वहाँ पे स्विच एक ऑन करी तो जो है गंगा और यमुना चल पड़ी, गंगोत्री और यमुनोत्री से। ऐसे दिखते तो नहीं है भगवान विष्णु। तो वो कैसे कार्य करते हैं, वो क्षीर सागर में आराम करते हुए शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए करते हैं। थोड़ी देर के लिए कहें तो वो सोते हुए करते हैं। अब ये कैसे संभव है, अपने लोग जब सोते हैं तो सब सो जाते हैं, तब तो कोई भान नहीं रहता आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमारे ठीक ऊपर में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। तो भगवान विष्णु कैसे सोते में कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमारी निद्रा में सब कुछ गुम जाता है, लेकिन जो भगवान विष्णु हैं वो योग निद्रा में रहते हैं। तो जब योग निद्रा में वो आराम भी करते रहें, योग निद्रा में शयन भी करते रहें, तो उनका सारा कार्य होता रहता है, रुकता नहीं है। भगवान ने गीता में क्या कह दिया, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति काम करती है। तो ये अपने लिए भी एक उदाहरण हो गया कि जब हम लोग योग में स्थित हो जाते हैं तब फिर क्या करते हैं, तब हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता
हमको कार्य नहीं करना पड़ता। हमारी प्रकृति जो है वो हमारे लिए सारे काम कर देती है। सारे देवी देवताओं के जो गुण हैं, सारी उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी क्षमताएं हैं, वो सब उस योग के क्षेत्र में जागृत है। और जब वो सारे उस योग क्षेत्र में जागृत हैं और हम वहाँ पर पहुँच गए तो सब हमको मिल जाता है। अभी देखें, एक छोटा सा उदाहरण अगर देखें, हम पहले तो इस दुकान में जाते थे कपड़ा लेने, उधर जाते थे राशन लेने, वहाँ जाते थे क्रॉकरी लेने, उधर जाते थे कटलरी लेने, उधर जाते थे नैपकिन लेने, उधर जाते थे शूज़ लेने, कितनी दुकानों में जाते थे। अभी क्या हो गया मॉडर्न टाइम में कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, मॉल्स बन गए। तो एक जगह जाने से हमको सब कुछ मिल जाता है। तो वैसे ही अभी हम योग के क्षेत्र में जब चले जाते हैं तो इधर इस आकाश में गए तो उधर देवता ढूंढ रहे हैं, उधर जंगल में गए तो दूसरे देवता ढूंढ रहे हैं, उधर मंदिर में गए तो तीसरे देवता। वो ठीक है, जाते रहें आते रहें घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए। लेकिन अभी तो जो अपने को विद्या मिल गई अपनी वैदिक गुरु परंपरा से, वो ये विद्या मिल गई कि एक मॉल में चले जाते हैं, योग क्षेत्र के मॉल में चले जाते हैं, उस भावातीत चेतना में चले जाते हैं जो सारे प्रकृति के नियमों का घर है, जो समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है। और वहाँ चले जाने से अपने जीवन के लिए जो आवश्यकता है वो सारी की सारी अपने को प्राप्त हो जाती है। तो ये अपने को वैदिक गुरु परंपरा से, अपने गुरुदेव से, अपने महर्षि जी से प्राप्त हुआ। और ये बहुत बड़ी विद्या है, इसीलिए इस विद्या को बोलते हैं, चूंकि ये सर्वसमर्थ विद्या है, पूर्ण विद्या है। और छोटी मोटी पूर्ण नहीं है ये विद्या, थोड़ी सी पूर्ण नहीं है, ये इतनी पूर्ण है कि उपनिषद ने इसको डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देंगे तब भी पूर्ण बचेगा। हम लोग बच्चे थे, विद्यार्थी थे, महर्षि जी के श्री चरणों में रहते थे। तो एक दिन जब महर्षि जी ने ये श्लोक बोला तो हमारे मन में जम तो गया, समझ में आ गया श्लोक, लेकिन शंका रही आई। तो हमने महर्षि जी को शाम को पूछा कि महर्षि जी ये कैसे संभव है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेंगे तो भी पूर्ण बचेगा। हमारे पास अगर 100 रुपये हैं, हम किसी को 10 रुपये दे देंगे तो हमारे पास 90 रुपये बचेंगे, 100 तो नहीं बचेंगे। तो महर्षि ने कहा कि बहुत छोटा सा तुम लोगों की बुद्धि है, अभी बड़ी नहीं हुई है, अभी तुम रुपए में अटके हो, अभी तुम ये भौतिक छोटी छोटी चीज़ों में अटके हो। हाँ, उसमें तो ऐसा होगा कि 100 में से 10 दे देंगे तो 90 बचेगा, या 90 दे देंगे तो 10 बचेगा। लेकिन तुमने कभी कल्पना करी कि समुद्र में से समुद्र को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा वहाँ पे? तो हमने तो कभी समुद्र देखा नहीं था, हमें क्या पता कितना बड़ा समुद्र होता है। तो हमने कहा महर्षि तो क्या बचेगा? तो महर्षि ने कहा समुद्र में से समुद्र को निकाल लोगे तो भी समुद्र बचेगा, इतना पूर्ण होता है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये ज्ञान का क्षेत्र है।